हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपके अपना ही यूट्यूब चैनल आर के राज में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में जानेंगे ए और एन के प्रयोग के अंतर के बारे में। तो फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी जा कर के समझ में आएगा ए और एन का प्रयोग के अंतर के बारे में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो आप इन्हें समझ लेते हैं तो आप आर्टिकल में कभी भी गलती नहीं कर सकते एन के प्रयोग में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ए और एन के प्रयोग में अंतर। जिस शब्द के पहले ए एन का प्रयोग करना हो, यदि वह स्वर ध्वनि यानी कि भावेल साउंड से प्रारंभ हो, तो ए एन का प्रयोग होगा। यदि वह शब्द व्यंजन ध्वनि कैंसोनेट साउंड से प्रारंभ हो, तो ए का प्रयोग होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ए एन का प्रयोग अभीष्ट शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है, उसके स्पेलिंग पर नहीं। यानी कि ए एन का प्रयोग उच्चारण पर निर्भर करता है, स्पेलिंग पर नहीं। अतः ए एन का प्रयोग करने से पहले आप देखें कि अभीष्ट शब्द का उच्चारण वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है या कैंसोनेट साउंड से। जब हिंदी उच्चारण करने पर क्या होगा, वोवेल आ रहा हो, वोवेल साउंड से शुरू हो, तो उसमें क्या करना है, ए एन का प्रयोग करना। अगर उच्चारण करने पर कैंसोनेट आ रहा हो तो ए का प्रयोग होगा। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। इसे निश्चित रूप से जानने के लिए एक सरल नियम है। जिस शब्द के पहले ए या एन का प्रयोग करना हो, उसके उच्चारण को हिंदी में लिखे। क्या करना है, हिंदी में लिखना है, ये ना कि इंग्लिश उच्चारण से। हिंदी में उच्चारण करके ही ए एन का प्रयोग करना है, तभी जा कर के हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है। यदि उसका पहला अक्षर हिंदी में व्यंजन हो, तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा। क्या होगा, उच्चारण करने पर उसका पहला अक्षर हिंदी में अगर व्यंजन हो तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। यदि उसका पहला अक्षर हिंदी में स्वर हो, किस चीज़ के बात किया जा रहा है, हिंदी का, ये ना कि इंग्लिश का, तो ए एन का प्रयोग करें। जैसे हिंदी में स्वर अ आ ई etc, जो आ में से आए उसमें क्या लगाना है, ए एन का प्रयोग करना है। हिंदी में व्यंजन क ख ग घ, ये सब क्या हो गया, व्यंजन। यहाँ लिखा है कैट। कैट का अगर हिंदी उच्चारण करना है तो यहाँ पहला अक्षर क्या आ रहा है, क। क्या आ रहा है, क, जो व्यंजन है, इसलिए कैट के पहले किसका प्रयोग हुआ, ए का। एन, इसका पहला लेटर क्या है, हिंदी का पहला अक्षर ए आ रहा है। ए आ रहा है जो स्वर है, तो स्वर है तो एन का प्रयोग होगा। अगर हिंदी में उच्चारण करने पर स्वर आए तो एन का प्रयोग करना है, अगर व्यंजन आए तो ए का प्रयोग करना है। अगला है एन ऑनेस्ट मैन। औ, इसमें क्या आ रहा है, औ जो है, यहाँ पहला अक्षर क्या है, औ। औ जो है स्वर है, क्या है, स्वर, इसलिए ऑनेस्ट के पहले एन का प्रयोग हुआ। एन एम ए, यहाँ पहला अक्षर ए है, क्या है, पहला अक्षर ए है जो स्वर है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग हुआ। हिंदी उच्चारण करके ही ए एन का प्रयोग करना, तभी जा कर के सही होगा। अन्यथा इंग्लिश उच्चारण पर एन का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, हमारा गलती हो जाए। आगे है ए यूरोपियन।
ए यूरोपियन, यहाँ पहला अक्षर य है। यूरोपियन में पहला अक्षर क्या है? य है, जो व्यंजन है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हो। ए ईयर, यहाँ पहला अक्षर क्या है? य है, जो व्यंजन है, इसलिए ईयर के पहले ए का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे समझते हैं। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के साथ ए एन का प्रयोग को समझे। चलिए, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इसके पहले ए लगा है, यू, पहला अक्षर क्या आ रहा है? य, यानी कि व्यंजन है, इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग होगा? ए का। यूजफुल मैनेजिंग, मैजिन, इसके पहले क्या है? ए का प्रयोग हुआ। यू क्या रहा है? इसका पहला अक्षर य आ रहा है, इसलिए ए का प्रयोग हुआ। ये ना कि स्पेलिंग पर ध्यान दे करके एन का प्रयोग कर देना, गलती हो जाए। ए यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में भी क्या आएगा? पहला अक्षर य आएगा, जो व्यंजन है, इसलिए ए का प्रयोग हुआ। अगला है यूनिक साइट, इसमें भी यह आएगा पहला, इसलिए ए का प्रयोग होगा। यूनिट, ए। यंग मैन, यंग मैन में भी क्या आएगा? यह आएगा, जो व्यंजन है, इसलिए ए का प्रयोग हुआ। ए यंग मैन, ये सही होगा। वन आइड मैन, वन, वन हिंदी में अगर उच्चारण करेंगे व आना, पहला अक्षर क्या आ रहा है? व, जो व्यंजन है हमारा, इसलिए ए का प्रयोग होगा। चलिए और अच्छे से समझते हैं अगला एग्जाम्पल से। 1 रुपीज़ नोट, 1 रुपीज़ नोट में क्या है? पहला हिंदी उच्चारण करने पर वो आ रहा है, जो हमारा वो क्या है? व्यंजन है, इसलिए ए का प्रयोग होगा। यूके एरोप्लेन, यूके, इसमें क्या आ रहा है? उच्चारण करने पर यह आ रहा है, जो हमारा क्या है? यह व्यंजन है, इसलिए ए का प्रयोग होगा। अगला है वीडियो, वीडियो में क्या है? वो आएगा, इसलिए ए लगेगा। आगे हम्बल मैन, आ रहा, इसलिए पहला अक्षर क्या है? ए है। अगला एग्जाम्पल है एम ए, एम ए, इसका अगर हिंदी उच्चारण करेंगे तो क्या आएगा? ए, ये हमारा क्या है? स्वर है, इसलिए एन का प्रयोग इसमें हुआ। एम पी, इसमें भी ए आएगा, एन का प्रयोग। एम एल ए, एम स्वर आ रहा है, एन का प्रयोग। एम एस सी, एन का प्रयोग। एस डी ओ, एन एस डी ओ, एन आई एस ए, आई क्या है इसमें? पहला लेटर। आ में क्या आ रहा है? अगला जी एग्जाम्पल है एक्स रे प्लांट, एक्स क्या है? इसमें अगर इसका उच्चारण हिंदी करेंगे तो ए आ रहा है, एक्स, इसलिए एन एक्स रे प्लांट हुआ। एन एल पी लाइब्रेरी, एल पी, एल, ए आ रहा है हिंदी उच्चारण करने पर, इसलिए एन का प्रयोग। उर्दू, उर्दू टीचर, एन उर्दू। एन ऑनेस्ट मैन, क्या आ रहा है? अ। एन आवर या एन ऑनर। तो फ्रेंड, ये थे कुछ महत्वपूर्ण एन का प्रयोग, तो आपको हिंदी उच्चारण के अनुसार ही लगाना है, एन का प्रयोग करना है। इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। धन्यवाद।